Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of power electronics is Class C commutation. In our last videos, we have discussed the Class A commutation method and Class B commutation method. These methods we have already discussed और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो अपने नीचे इसके जो लिंक्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अगर अब तक ये कम्यूटेशन नहीं देखी है तो आप देख सकें। तो आज बात करेंगे क्लास सी कम्यूटेशन मेथड। सबसे पहले तो कम्यूटेशन होता क्या है इसके बारे में ब्रीफ आपको फिर से बता देता हूँ। टू टर्न ऑफ एन एससीआर, एक एससीआर को टर्न ऑफ करना ही कम्यूटेशन मेथड बोलते हैं हम। ठीक है, दो तरीके से कर सकते थे, नेचुरल एंड फोर्स्ड। नेचुरल जब हम एसी सप्लाई से इसको टर्न ऑफ करते हैं वो नेचुरली हो जाता था उससे, क्योंकि जो रिवर्स बायस होता था, रिवर्स साइकिल जो होता था, नेगेटिव साइकिल, उससे वो रिवर्स बायस होके टर्न ऑफ हो जाता है। पोस्ट में जब हम डीसी सप्लाई देते हैं वो कांस्टेंट होती है, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल सर्किट चाहिए। एक्सटर्नल सर्किट चाहिए तो देयर विल बी सम क्लासेस। ठीक है, देयर आर सम क्लासेस जिससे वो एक्सटर्नल सर्किट से टर्न ऑफ किया जा सकता है। सो क्लास ए में डिफरेंट सर्किट बनाया था हमने। एलसी सर्किट, रेजोनेंट, दैट वाज सेल्फ कम्यूटेशन बाय रेजोनेंट द लोड। नेक्स्ट था क्लास बी जो कि एलसी सर्किट से हम इसको टर्न ऑफ करते थे। आज का है हमारा क्लास सी कम्यूटेशन। ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। दिस क्लास सी कम्यूटेशन इज आल्सो नोन एज कंप्लीमेंट्री वोल्टेज कम्यूटेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इन द प्रीवियस क्लास ए एंड क्लास बी थायरिस्टर कम्यूटेशन मेथड्स we observed that only one SCR, but in this class C commutation technique of thyristor there will be two SCR। पहले दोनों जो हमने कम्यूटेशन मेथड किया उसमें सिर्फ एक SCR को यूज करते थे हम। ठीक है, और उसी को टर्न ऑन जब हो जाता था तो उसको टर्न ऑफ कर दिया जाता था थ्रू सम एक्सटर्नल सर्किट। बट इसमें हम दो SCR यूज कर रहे हैं। यू कैन मेक दैट डायग्राम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वन डीसी सोर्स इज हियर, एक लोड रेजिस्टर लगा है, इसको R1 भी लिख सकते हैं, RL लिखा हुआ है इन्होंने। सो दिस इज अनदर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस इज कॉल्ड R2। ठीक है, और इनके साथ दो SCR लगे हैं, SCR1 एंड SCR2। ठीक है, दोनों की पोलैरिटी नीचे की तरफ है और बीच में इनके एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है, जिसकी पोलैरिटी हमें गिवन है साथ में C। ठीक है, one SCR is considered as a main thyristor and other as an auxiliary thyristor। इसमें से एक thyristor main माना जा रहा है, दूसरा thyristor जो है that is called auxiliary। ये बेसिकली क्या करते हैं, एक दूसरे को टर्न ऑफ करने के काम आते हैं। ठीक है, तो एक SCR जब टर्न ऑन हो रहा है तो उस टाइम पे वो दूसरे को टर्न ऑफ रखेगा, सेम एज इट इज। अगर दूसरा SCR हम टर्न ऑन करेंगे अपने एक गेट करंट से तो वो फर्स्ट वाले जो SCR को टर्न ऑफ कर देगा। सो ये क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर। सो C इज द कम्यूटेटिंग। यहाँ पे मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ आपको, नोट डाउन कर लीजिए। In this classification both may act as main SCR carrying load current। अब दोनों मेन SCR की तरह काम करेंगे और लोड करंट को कैरी करेंगे, बट जो दूसरा है अदर देन द मेन SCR वो ऑक्सिलरी SCR की तरह काम करेगा। ठीक है, और वो उसको टर्न ऑफ करने के काम आएगा दूसरे को। एंड C इज द कम्यूटेटिंग कैपेसिटर। इसमें C जो है वो कम्यूटेटिंग कैपेसिटर है, राइट। एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट is used to commute the conducting SCR। और इसमें जो वोल्टेज हम C के क्रॉस फाइंड करेंगे वही, मतलब जो C के क्रॉस वोल्टेज आएगी वही इस कंडक्टिंग SCR को टर्न ऑफ करने के काम आता है। सो इट इज आल्सो नोन एज वोल्टेज कम्यूटेशन। ठीक है, इसको हम वोल्टेज कम्यूटेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो C के क्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, चार्ज होता है जब, उसके कारण जो कम्यूटेशन हो रही है दैट इज नोन एज वोल्टेज कम्यूटेशन। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे एक लाइन कट गई है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्लास C कम्यूटेशन इज आल्सो नोन एज, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, क्लास C कम्यूटेशन is also called as complementary कम्यूटेशन। इसको हम कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोलते हैं। तो ये आप डायग्राम जरूर बनाएंगे इसमें। ये जो वेव फॉर्म है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो अभी इसको फिलहाल रहने दीजिए। ठीक है,
ये आफ्टर जब हम ऑपरेशन ऑफ द सर्किट समझ लेंगे उसके बाद ये चीज को कंफर्म करेंगे कि ये कैसे बिहेव कर रही है। तो आपने दो रेजिस्टेंस उसके साथ दो SCR बीच में कैपेसिटर लगाना है और एक DC सोर्स दिया है। ये बेसिकली ये सर्किट है जो कि एक SCR को टर्न ऑफ करने के काम आ रहा है। हमें टर्न ऑन करना आता है, गेट करंट दे दो टर्न ऑन हो जाएगा, बट उसको टर्न ऑफ करने के लिए हमने ये एक्सटर्नल सर्किट लगा देना है कि जब हमें जरूरत है हम उसको टर्न ऑफ कर सके। ठीक है, एंड दिस सर्किट हेल्प्स टू कम्यूटेट दिस SCR, मेन SCR। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो होगा कुछ नहीं, वो टर्न ऑफ नहीं होगा, होल्डिंग करंट से नीचे करंट नहीं आ पाएगा, होल्डिंग करंट से नीचे करंट नहीं आएगा तो इट विल नॉट गेट टर्न ऑफ। तो वो टर्न ऑन ही रहेगा, टर्न ऑन रहेगा तो डिजायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगी। सो कम्यूटेशन मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग वेज है, अलग अलग एप्लीकेशन है सबकी कि किस एप्लीकेशन में कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक समझ आ रहा है आपको। आगे चलते हैं इसके ऑपरेशन ऑफ द सर्किट में। तो ऑपरेशन ऑफ द सर्किट मेनली क्या है? The operation of complementary commutation circuit can be explained by dividing one cycle of operation into 4 interval of mode of operation. So इसको 4 मोड्स में कन्वर्ट किया है हमने। 4 मोड्स में डिफाइन करेंगे कि कैसे ये जो कम्यूटेशन मेथड है ये काम कर रहा है। बिफोर SCR2 is triggered at instant T0। T0 क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है इस सर्किट डायग्राम की। इसमें 4 टाइम सेकंड्स ले रहे हैं हम। वन इज T0, द अदर वन इज T1, फिर T2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। ठीक है, सो T0 से पहले वो कह रहा है कि SCR2 ट्रिगर्ड था। ठीक है, SCR2 यहाँ पे देखिए, यू कैन सी हियर, बिफोर SCR2 इज ट्रिगर्ड एट इंस्टेंट T0 assume that SCR1 is conducting। अब हम यहाँ पे SCR1 को कंडक्टिंग मान रहे हैं। ठीक है, तो SCR1 को सॉरी SCR2 को कंडक्टिंग मान रहे हैं। बिफोर SCR2 is triggered at T0 assume that, हाँ SCR1 को हम कंडक्टिंग मानेंगे और SCR2 जो है वो टर्न ऑफ रह रहा है। ठीक है, एट द स्टार्टिंग स्टेज the voltage across the commutating capacitor is equal to Vs with the polarities of voltage shown in figure। the load current IR2 flows through SCR1। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंगली चल रहा है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मोड 1 में T0 से T1 का टाइम दिया है। T0 से T1 में क्या है, दिस टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये डायग्राम है उसका। वो कह रहे हैं कि SCR2 इज टर्न्ड ऑफ। अभी SCR2 को टर्न ऑफ किया है। SCR1 जो है वो टर्न ऑन किया था हमने। ठीक है, अब SCR1 को टर्न ऑन किया था, दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट हो गया। हमारे पास यहाँ से दो करंट आ रहे हैं इस SCR के पास। वन इज फ्रॉम VS टू R1, देन SCR1, देन बैक टू द VS। ठीक है, एंड द अदर वन इज थ्रू VS। वो जो है वो चार्जिंग करंट है जो कैपेसिटर को चार्ज करेगा थ्रू R2, R2 से होते हुए कैपेसिटर को, कैपेसिटर से SCR को, एंड वापस VS की तरफ। सो दो करंट हमें यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है जी, और ये दोनों करंट बेसिकली अपने अपनी जगह पे करंट को फ्लो करा रहे हैं थ्रू SCR। बट इसमें से जो ये IC है ये इसको चार्ज कर रहा है कैपेसिटर को। इस मोड में कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, और चार्ज होगा, उसकी पोलैरिटी यहाँ पे गिवन है। दिस विल रिवर्स बायस द कंडक्टिंग SCR2। अब SCR2 को ये जब ये चार्ज हो रहा है तो इसको ये बेसिकली क्या कर रहा है, रिवर्स बायस कर रहा है। ठीक है, सारा करंट इधर से पास करेगा, इधर कुछ नहीं जाएगा। तो ये इसको SCR2 को टर्न ऑफ ही रख रहा है उस टाइम पे ड्यू टू वोल्टेज कम्यूटेशन। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज कम्यूटेशन। नेक्स्ट, द लोड करंट IR1, ये वाला IR1 विच इज इक्वल टू V अपॉन R1, जो यहाँ पे V, दिस वन और R1। ठीक है, स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू SCR1। यहाँ से IR1 निकल रहा है, चार्जिंग करंट भी निकल रहा है थ्रू SCR1। एट T1 द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। अब जब ये मोड 1 खत्म होगा T1 पे, यहाँ से देख सकते हैं आप इस पॉइंट पे, यू कैन सी जो हमारा IC है ये फुली चार्ज होके इस टाइम पे ये हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो बेसिकली IC1 जो है वो यहाँ पे चार्ज हो रहा था। ठीक है, कब तक, जब तक T1 सेकंड नहीं आ जाता। जब ये फुली चार्ज हो गया उसके बाद मोड 2 स्टार्ट हो जाएगा। मोड 2 में क्या है, एट T1
at t is equal to T1 the charging current of capacitor goes to 0। अब ये fully charge हो गया। fully charge का मतलब it is working as a power supply now। ये Vs के जितनी power supply इसके अंदर आ चुकी है। अब ये एक वोल्टेज सोर्स बन गया है। जो वोल्टेज सोर्स बन गया है तो इट मींस यहाँ से करंट लेना बंद कर देगा। मतलब जब ये फुली चार्ज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आगे से चार्ज एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। अब चार्ज एक्सेप्ट करना बंद कर देगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ से लाइन IC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब IC इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो गया, हमारे पास सिर्फ एक ही जो करंट है थ्रू SCR1 वो फ्लो कर रहा है, दैट इज IR1। मोड 2 में सिर्फ इतना ही है कि IC विल बी 0 हो जाएगा, उस टाइम पे ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पोलैरिटी गिवन है। आगे SCR2 जो है टर्न ऑफ है। ठीक है, वो टर्न ऑफ है इसलिए ये अभी तक चार्ज है बैटरी, इसको वो डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, बट जैसे ही एट द एंड ऑफ दिस मोड, ये थोड़े टाइम के लिए मोड चलेगा, जैसे ही ये T2 तक पहुंचेगा, T2 पे हम क्या करेंगे, SCR2 को ट्रिगर कर देंगे टू टर्न ऑफ द SCR1। हम SCR2 ये तब तक चलेगा, T2 T1 से T2 का जो टाइम पीरियड है वो तब तक चलेगा जब तक SCR2 को हम टर्न ऑन नहीं करते। जैसे ही T2 पहुंचेगा मोड 3 में हम इसको टर्न ऑन कर देंगे। तो इसको टर्न ऑन क्यों करेंगे, टू टर्न ऑफ दिस SCR। इसको टर्न ऑफ करने के लिए हमें SCR2 एक ऑक्सिलरी SCR रखा हुआ है, इसको टर्न ऑन करेंगे तो ये खुद ब खुद टर्न ऑफ हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। मोड 3 पढ़िए, एट T2 SCR2 इज टर्न ऑन। हमने इसको टर्न ऑन कर दिया। अब टर्न ऑन कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक वोल्टेज सप्लाई की तरह काम करेगा, ये वोल्टेज सप्लाई की तरह काम करेगा। तो पीछे से जो करंट आ रहा था, और ये देखिए ये जो नेगेटिव सप्लाई है इसकी, ये इसके SCR के पॉजिटिव को मिल गई। दैट मीन्स ये रिवर्स बायस हो जाएगा। SCR1 विल बी रिवर्स बायस एट दैट टाइम। ये मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी बोल के बताऊंगा। तो ये SCR1 जो है ये रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो होल्डिंग करंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो होल्डिंग करंट से नीचे आ गया तो टर्न ऑफ हो गया, और ये टर्न ऑन हो गया। सारा करंट IC जो है इधर से पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज टू करंट हेयर अगेन। SCR2 से दो करंट निकलेंगे, वन इज IC जो कि VS से होता हुआ, R1 से होता हुआ, कैपेसिटर से होता हुआ SCR2 से निकलेगा। दूसरा V से होता हुआ, R2 से होता हुआ SCR2 से निकलेगा। तो क्या है, द वोल्टेज ऑन C reverse biases SCR1 and turns it off due to voltage commutation। The current through SCR2 जो दो चीजों से बना है, it is the sum of load current IR2 and charging current of capacitor IC। अब क्या होगा, IC अगेन चार्ज होना शुरू हो जाएगा बट विद द ऑपोजिट पोलैरिटी। ये IC, ये जो कैपेसिटर है ये इस टाइम पे ऐसे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। Voltage across SCR1 will follow the variation in capacitor voltage। At the end of this mode, the capacitor is fully charged। जब ये fully charge हो जाएगा, ये फिर IC is equal to 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ से सर्किट सिर्फ करंट इधर से निकलेगा, दैट्स इट। C से कोई करंट नहीं निकलेगा। फिर इसको टर्न ऑफ करने के लिए SCR2 को हम अगेन SCR1 को टर्न ऑन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक दूसरे को टर्न ऑफ करने के लिए SCR जो है वो काम कर रहे हैं। यू कैन सी हियर मोड 4 में क्या है, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन SCR2 कंटिन्यूज टू कैरी। यहाँ पे देखिए ये IC इज इक्वल टू 0 हो गया, IC इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से कोई करंट नहीं निकल रहा। ये क्या कर रहा है, सिंपल एक करंट निकल रहा है जो कि लोड करंट है, SCR2 से निकलेगा। ठीक है, और उस टाइम पे IC इज इक्वल टू 0 होगा। फिर T4 पे हम SCR1 को ट्रिगर करते हैं अगेन टू टर्न ऑफ SCR2 एंड द साइकिल ऑफ ऑपरेशन रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब हम ये कम्यूटेशन वहां पे लगाएंगे जहां पे दो SCR यूज होंगे और एक SCR का काम होगा दूसरे को टर्न ऑफ करना। जब दूसरा टर्न ऑन हो जाएगा तो फिर फर्स्ट का काम होगा इसको टर्न ऑफ करना। तो हम इसको कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन इसीलिए बोलते हैं कि ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री टर्न ऑफ करने के काम आता है व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जब टर्न ऑन हो जाएगा उसको यूज कर सकते हैं जहां भी हमारी एप्लीकेशन है। अगर हमें टर्न ऑफ करना होगा तो हम दूसरे SCR की हेल्प से फर्स्ट को टर्न ऑफ कर सकते हैं विद दिस सर्किट। आई होप ये सर्किट आपको समझ आ गया हो। अब हम इसकी वेव फॉर्म के बारे में बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए बेसिकली इन्होंने बताया कि SCR1 करंट थ्रू SCR1, जब SCR ऑन था फर्स्ट वाला तो उस टाइम पे दो करंट आ रहे थे इसको। एक तो IR1 जो इसको बेसिकली डायरेक्ट मिल रहा था लोड रेजिस्टर से, दूसरा IC जो चार्ज हो रहा था उस टाइम पे वहां से करंट आ रहा था। जब IC चार्ज हो गया तो IC इज इक्वल टू 0 हो गया इस टाइम पे T1 पे। ठीक है, उस टाइम पे SCR1 ऑन है, बट ये जो करंट है SCR1 ये IR1 से मिलके बना था बस। बट जैसे ही हमने
यहाँ पे IG2 दिया, IG2 मतलब T2 पे जो गेट 2 जो SCR2 को टर्न ऑन किया, उससे क्या हो गया, जो वोल्टेज थी अक्रॉस द SCR दैट विल रिवर्स बायस्ड, ठीक है, दैट गेट रिवर्स बायस, जब वो रिवर्स बायस हुई तो क्या हो गया, वो क्यों हुई, बिकॉज ऑफ सी, तो रिवर्स बायस से वो टर्न ऑफ हो गया, वो टर्न ऑफ हो गया तो SCR2 तो टर्न ऑन हो ही गया, उस टाइम पे ये जो है SCR1 का जो करंट है वो 0 हो गया और SCR2 का करंट जो है वो यही चीज आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो इन्होंने SCR1 को मेन माना है इसलिए उसको ही सिर्फ डिफाइन किया है, तो सिर्फ यही बताया कि SCR2 को टर्न ऑन करने से SCR1 जो है वो टर्न ऑफ हो गया, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया हो ये टॉपिक। अगर आपको इसके बारे में कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको एज इट इज लिख के आएंगे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में पेपर में आ जाएगा तो पहले डायग्राम बनाएंगे फिर इसके मोड्स को हम डिफाइन कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है जी। सो थैंक यू।